गाइस, अगर आप भी फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान ईएमआई पे लेना चाहते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या फिर टीवी हो या फिर फ्रिज हो या फिर एसी हो, यानी कोई भी सामान आप फ्लिपकार्ट से ईएमआई पे लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको फ्लिपकार्ट से ईएमआई पे कोई भी सामान खरीदने का जो लाइव प्रोसेस है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, यहां पर अगर आप चाहे मोबाइल ले लीजिए, चाहे फ्रिज ले लीजिए, चाहे टीवी ले लीजिए, सबका प्रोसेस बिल्कुल यहां पे सेम होने वाला हो। तो मैं यहां पर फ्लिपकार्ट से ईएमआई पर एक मोबाइल खरीद के आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान को ईएमआई पे लेने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। आप जो भी सामान आपको लेना है यहाँ पे ऊपर आप सर्च करेंगे। जैसे आपको टीवी लेना है तो टीवी सर्च करेंगे, फ्रिज लेना है, वॉशिंग मशीन लेना है, आपको जो भी सामान लेना है, जो भी प्रोडक्ट लेना है यहाँ पे आप सर्च करेंगे। अब जैसे कि हमको एक सैमसंग का मोबाइल लेना है, चलिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं। जैसे कि सैमसंग S25 अल्ट्रा हमको लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया है। अब सर्च करने के बाद मतलब इसी तरह से आपका सामान आ जाएगा। जो भी सामान लेना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कलर और वेरिएंट जो होता है, स्टोरेज होता है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी हम इसी को रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शंस मिलेगा, पहला है पे विथ ईएमआई का, दूसरा है बाई नाउ का। तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना, आपको जो बाई नाउ वाला ऑप्शन ना आपको इसी पे क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिवाइस का यहाँ पे सामान है जिसको कि ऐड करने के लिए बोल रहा है। जैसे कि आपको 45 वाट का चार्जर चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। मतलब इसी तरह से कुछ बोलेगा, हमको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर स्किप एंड कंटिन्यू के ऑप्शंस पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, जिस एड्रेस पर आपका ये सामान आएगा। बाकी चलिए यहाँ पे हम नीचे कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर पेमेंट वाले पेज पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे टोटल हमको पेमेंट करना है 1,30,108 रुपये। यहाँ पे कुछ कैशबैक का यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, जैसे 5% का कैशबैक यहाँ पे दे रहा है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि हमको ईएमआई पे सामान लेना है। तो ईएमआई के लिए यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा ईएमआई का। सिंपली आपको ईएमआई के ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ऑल ईएमआई ऑप्शंस का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या बजाज का ईएमआई कार्ड है तो आप ईएमआई पे सामान ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप डेबिट कार्ड के द्वारा भी ले सकते हैं। यानी अगर आपके पास किसी बैंक का डेबिट कार्ड है ना, एटीएम कार्ड, तो उससे भी आप ईएमआई पे सामान ले सकते हैं। लेकिन ये हर बैंक का नहीं होता, कुछ कुछ बैंक का ही अभी यहाँ पर अवेलेबल। अब किन किन बैंक का है थोड़ा देर में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ईएमआई का देखते हैं। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो भी आप ईएमआई पे सामान ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी ईएमआई 4,575 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है तो इस पर भी आप ईएमआई का सामान ले सकते हैं। ईएमआई पे 6,371 रुपये मंथली यहाँ पे मेरा इंस्टॉलमेंट आएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जिस भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एचडीएफसी बैंक का ही क्रेडिट कार्ड है, चलिए हम इसी को सेलेक्ट करते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट बता रहा है कितना लगेगा। देखिए यहाँ पर हर सामान का अलग अलग होता है। अब जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे सैमसंग का अल्ट्रा ले रहा हूँ तो इसमें मेरा यहाँ पे 16% पर एनुअल के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लग रहा है। वहीं अगर आप आईफोन लेंगे तो हो सकता है नो कॉस्ट ईएमआई पर भी आपको सामान मिल जाए, जिसमें कि आपको मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, अगर आप 6 महीने के लिए लेते हैं या 9 महीने के लिए लेते हैं तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बता रहा है, देख सकते हैं कि ये जो मतलब फ़ोन है, अगर मैं इसको यहाँ पे मान लीजिए 6 महीने की ईएमआई पे लेता हूँ तो 22,708 रुपये हर महीने मेरी ईएमआई आएगी। प्राइस यहाँ पे देखेंगे तो आइटम का 1,30,108 रुपये। बाकी इंटरेस्ट जो हमको यहाँ पे देना पड़ रहा है 6,139 रुपये देना पड़ेगा। टोटल हमको यहाँ पे 1,36,247 रुपये इनको रीपेमेंट करना पड़ेगा। 6 महीने के लिए लेंगे तब, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे 9 महीने के लिए लेते हैं तो यहाँ पे इसका भी देख सकते हैं कि 15,438 रुपये हर महीने मेरी ईएमआई आएगी। और यहाँ पे भी इसका देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको 8,828 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा इनको देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो मोबाइल का प्राइस है उससे हमको 8,000 रुपये यहाँ पे 8,500 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। वही अगर मान लीजिए हम 12 महीने की लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 11,805 रुपये हर महीने मेरी ईएमआई आएगी। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर 1,41,000 टोटल हमको इसका रीपेमेंट करना होगा, जिसमें 11,550 रुपये यहाँ पे मतलब रीपेमेंट करना होगा, ठीक है। उसी तरह से और भी बैंक का यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एसबीआई क्रेडिट कार्ड है, सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको 24 महीने के लिए कराना है तो 24 महीने के लिए कराते तो देख सकते हैं 6,278 रुपये हर महीने मेरी ईएमआई आएगी। और यहाँ पे एसबीआई का एक चीज़ हमको अच्छा देखने को ये मिला है कि 14.5% पर एनुअल के इंटरेस्ट रेट पर ही हमको ये दे रहा है। मतलब कि थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हमारा कम लग रहा है। चलिए वहाँ पे हम 6 महीने के देख रहे थे, एक बार हम 6 महीने का देखते हैं इसमें कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 महीने में बस 15.5% का ही इंटरेस्ट रेट हमसे लिया जा रहा है। मतलब जो इंटरेस्ट रेट है बस यहाँ पे 5,945 यानी मान के चलिए 6,000 रुपये का ही इंटरेस्ट रेट लग रहा है, जो कि एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड से आप ईएमआई पे सामान ले सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको 24 महीने की लेते हैं तो देख सकते हैं कि 6,278 रुपये हर महीने मेरी ईएमआई आएगी। आइटम का प्राइस 1,30,000 रुपये है। बाकी इंटरेस्ट यहाँ पे 20,000 रुपये हमको एक्स्ट्रा देना होगा अगर हम 2 साल के ईएमआई पर इस फ़ोन को लेते हैं तब, ठीक है।
बाकी यहाँ पर 1,50,000 यहाँ पे हमको टोटल रीपेमेंट इनको करना पड़ेगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट प्लान एंड कंटिन्यू, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसका जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर है, क्रेडिट कार्ड का नंबर डालेंगे, जो यहाँ पर एक्सपायरी मंथ ईयर होता है वो डालेंगे, और जो सीवीवी नंबर होता है वो डाल के पहले से ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, तो हम गाइस क्रेडिट कार्ड से नहीं करने वाले हैं, हम डेबिट कार्ड से करेंगे। हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करें। तो अभी फिलहाल में डेबिट कार्ड पर यहाँ पर बस एचडीएफसी बैंक का ही डेबिट कार्ड पे दिया जा रहा है। यानी अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है और उसका अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है ना, तो भी आप ईएमआई पे सामान ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने दोस्त से भी बात कर सकते हैं, अगर उनके पास है तो उनका डेबिट कार्ड लेकर यहाँ पर ईएमआई पे ले सकते हैं। ठीक है, तो हम एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड पे लेंगे। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो देख सकते हैं कि 16% पर एनुअल के हिसाब से यहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ईएमआई अमाउंट यहाँ पे मतलब 3,485 रुपये हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 3 महीने के लिए। अगर हम 3 महीने के लिए ईएमआई पे लेते हैं तो बस इतना ही हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, और टोटल 1,33,593 रुपये हमको रीपेमेंट करना होगा। अगर मान लीजिए हम 12 महीने के लिए कराते हैं तो देख सकते हैं कि 11,805 रुपये हर महीने मेरी ईएमआई आएगी, और यहाँ पे हमको 11,550 रुपये इनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। टोटल हमको 1,41,658 रुपये करना होगा। 1,30,108 रुपये का मोबाइल है। ठीक है, उसी तरह से 18 महीने का भी देख सकते हैं। अगर 18 महीने के लिए करते हैं तो 8,179 रुपये हर महीने मेरी इंस्टॉलमेंट आएगी, और यहाँ पे देखेंगे तो 17,099 रुपये हमको एक्स्ट्रा इनको देना पड़ रहा है। 1,47,207 रुपये। ठीक है, तो आप जितने महीने के लेना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम 18 महीने को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट प्लान एंड कंटिन्यू, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अब हमसे ये डेबिट कार्ड का नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो भी एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड का नंबर होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे मंथ और ईयर डाल देंगे, यहाँ पे जो सीवी नंबर होता है वो डालेंगे, और यहाँ पे पैलेस ऑर्डर के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे सिक्योर कार्ड के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आप सिक्योर माई कार्ड के ऑप्शंस पे भी क्लिक कर सकते हैं या नॉट नाउ भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो बैंक के साथ मतलब मोबाइल नंबर लिंक है ना, उस पर एक ओटीपी गया होगा पेमेंट का। ठीक है, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद कन्फर्म एंड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। गाइस यहाँ पे मैं सैमसंग का S25 अल्ट्रा कर रहा था, लेकिन वो बहुत महंगा था, इसलिए मैं यहाँ पर एक आईफोन ऑर्डर कर रहा हूँ, और आईफोन का प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे 66,298 रुपये ही है। तो मैं यहाँ पे मतलब 66,000 रुपये का ही पेमेंट करना होगा। ठीक है, लेकिन गाइस ओटीपी डालने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर आपके अकाउंट में बैलेंस होना जरूरी नहीं है। जैसे मेरा एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है, देखिए इसमें बस यहाँ पे 9,246 रुपये मेरे अकाउंट में है। ठीक है, और पेमेंट हम कितना कर रहे हैं आपने देखा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल दिया, 66,298 का पेमेंट करें। मेरे अकाउंट में कितना 9,000 रुपये था। ठीक है, और हम इतना का पेमेंट कर रहे हैं। मतलब आपके अकाउंट में पैसा होना जरूरी नहीं है ईएमआई के लिए। ठीक है, अगर आपके एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में 1,000 रुपये भी है ना, तो भी आप 1 लाख का सामान आराम से ईएमआई पे ले सकते हैं। ठीक है, आपने देखा कि मेरे अकाउंट में 9,000 रुपये था और मैं यहाँ पे 66,000 का सामान ले रहा हूँ। मैंने ओटीपी डाल दिया। चलिए यहाँ पे हम कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर देखेंगे तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर कोई भी सामान को डेबिट कार्ड के ईएमआई पे ले सकते हैं। हालांकि अभी यहाँ पे बस एचडीएफसी बैंक का ही बैंक यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन कुछ समय में यह हो सकता है कि आपके प्रोफाइल में यहाँ पर और भी बैंक का ऑफर देखने को मिल जाए, तो आप चाहें तो डेबिट कार्ड से ईएमआई पे सामान को ले सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लिपकार्ट से ईएमआई पर कोई सामान ऑर्डर कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।